स्वागत है। आज हम एक किताब की गलियों में साथ चलेंगे। एक ऐसे शहर की कहानी सुनेंगे जो शायद हम सब के अंदर कहीं ना कहीं बसता है। हम बात कर रहे हैं ओलिविया लेंग की किताब द लोनली सिटी, एडवेंचर्स इन द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। जी। ये कोई आम किताब नहीं है। ये अकेलेपन की एक बहुत ही गहरी, शांत और कलात्मक पड़ताल है, जैसे कोई नदी धीरे धीरे बह रही हो। हमारी आज की बातचीत ओलिविया लेंग के अपने अनुभवों और उनकी खोज पर आधारित है, और ये सब हमें उनके दिए हुए स्रोतों से पता चलता है। हाँ, ये स्रोत अकेलेपन को सिर्फ एक दर्दनाक एहसास की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे मानवीय अनुभव का एक जटिल हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल, एक बहुस्तरीय हिस्सा जिसे कला के जरिए और किसी की निजी यात्रा से समझने की कोशिश की गई है। तो आज इस चर्चा का मकसद क्या है? हम ओलिविया के साथ इस सफर पर निकलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अकेलापन, खासकर एक बड़े शहर के बीचों बीच, वो कैसा महसूस होता है। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग कलाकारों ने इस एहसास को अपनी कला में उतारा, उसे एक तरह से आवाज दी, और शायद ये भी जान पाएंगे कि ये अनुभव हमें कैसे बदल सकता है, कैसे हमें अपने और दूसरों के बारे में कुछ नया सिखा सकता है। तो इसे बस एक कहानी की तरह सुनिए, ओलिविया की आंखों से, उनके दिल से। ये शुरुआत बहुत अहम है, क्योंकि अकेलापन अक्सर एक बहुत ही निजी, अंदरूनी मामला समझा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी भावना जिसे हम शायद दूसरों से छुपाते हैं। लेकिन ओलिविया लेंग की किताब हमें एक अलग नजरिया देती है कि अकेलापन एक सामूहिक अनुभव भी हो सकता है। सामूहिक कैसे? खासकर हमारे आजकल के बड़े विशाल शहरों में। ये किताब इसी सामूहिक साझा अकेलेपन को कला के लेंस से देखती है, और यही बात इसे बेहद खास बनाती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये शायद हम सब के अनुभव का एक हिस्सा है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है ओलिविया लेंग के न्यूयॉर्क शहर में कदम रखने से। सोचिए, एक रिश्ता पीछे छूट गया है, दिल में एक घाव है, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद भी। जी। वो पहुंचती हैं न्यूयॉर्क, सपनों का शहर, रफ्तार का शहर, लाखों चेहरों का शहर। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर पल कुछ ना कुछ हो रहा है। मगर इस चमक दमक, इस अंतहीन भीड़ के बीच ओलिविया को जो महसूस होता है, वो है एक गहरा, सर्द, भेदी अकेलापन। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है ना? दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले, सबसे जुड़े हुए शहरों में से होना, हाँ, और फिर भी पूरी तरह से कटा हुआ महसूस करना। लाखों लोगों के समंदर में तैरते हुए भी प्यासा रह जाना। सही कहा, ये शहर का एक अजीब जादू है, या शायद पता नहीं, एक तरह का अभिशाप। ओलिविया इस एहसास को शब्दों में कैसे पिरोती हैं? वो इसे कहती हैं अंदर का भूखा खालीपन। भूखा खालीपन। हाँ, ये सिर्फ दोस्तों या साथियों की कमी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक प्यास है गहरे जुड़ाव की, समझ की, किसी ऐसे इंसान की जो आपको सिर्फ देखे नहीं बल्कि सच में पहचाने। हाँ, पहचाने। ये एक ऐसा खालीपन है जो आत्मा में महसूस होता है, जिसे बाहरी शोर या भीड़ भर नहीं सकती। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये शहरी अकेलापन सिर्फ शारीरिक अलगाव नहीं है। मतलब आप एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेले रह सकते हैं, या फिर लोगों से भरे ऑफिस या पार्टी में भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर भी ये भूखा खालीपन महसूस कर सकते हैं। ये असल में भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव की एक बहुत तीव्र, लगभग शारीरिक जरूरत है। शारीरिक जरूरत? हाँ, और ये एहसास तब और गहरा हो जाता है जब आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ लोग जुड़े हुए लगते हैं, हंसते बोलते जिंदगी जीते हुए, और आप उस तस्वीर का हिस्सा नहीं बन पा रहे। हाँ, जैसे सब कुछ चल रहा है और आप बस देख रहे हैं। बिल्कुल। शहर आपको लगातार जुड़ाव के वादे दिखाता है, पर वो वादे अक्सर खोखले लगते हैं। लेकिन ओलिविया की कहानी में जो मोड़ आता है वो अहम है। वो इस भारी, असहज एहसास से भागती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे नकारती नहीं, ना ही इसे किसी कमजोरी की तरह देखती हैं। इसके बजाय वो एक हिम्मत भरा फैसला लेती हैं, इसका सामना करने का, इसे समझने का। जी। वो तय करती हैं कि वो इस अकेलेपन के तह तक जाएंगी, इसके भूगोल को नापेंगी, इसके इतिहास को खंगालेंगी। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब महज एक भावना को सहना नहीं, बल्कि उसे एक विषय बनाना, एक खोज का केंद्र। ये उनके सफर का शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। बिल्कुल। और यहीं से उनका सफर एक अनूठी दिशा लेता है। अपने अकेलेपन को समझने की इस कोशिश में ओलिविया कला की दुनिया की ओर मुड़ती हैं। वो सोचती हैं, क्या और भी लोग हैं जिन्होंने ऐसा महसूस किया है? क्या कलाकारों ने अपनी संवेदनशीलता के साथ इस अनुभव को पकड़ा है?
उसे रूप दिया है? सही सवाल। वो उन कलाकारों की जिंदगियों और उनके कामों में जवाब ढूंढना शुरू करती हैं, जिनका काम अक्सर अकेलेपन, अलगाव और शहर के अनुभव से जुड़ा रहा है। और इस खोज में वो कई कलाकारों से मिलती हैं, मतलब उनकी कला के जरिए। मिसाल के तौर पे एडवर्ड हॉपर। हाँ। उनकी पेंटिंग्स को कौन नहीं जानता? देर रात की खाली डाइनर, जहाँ 1 या 2 लोग गुमसुम बैठे हैं, खिड़कियों से बाहर ताकती अकेली आकृतियां शहर की इमारतों के बीच फंसी हुई सी। हाँ, उनकी पेंटिंग्स जैसे न्यूयॉर्क के उस शहरी अलगाव, उस अंदरूनी खालीपन का एक विजुअल रिकॉर्ड है। उनकी पेंटिंग्स में चुप्पी बोलती है, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, चुप्पी बोलती है। हॉपर का काम अकेलेपन के उस रूप को दिखाता है जो अक्सर बाहरी दुनिया के सन्नाटे में पाया जाता है। खाली जगहें, कम रोशनी, किरदारों के बीच की दूरी। लेकिन फिर ओलिविया एंडी वॉरहोल की ओर देखती है। हाँ, वॉरहोल, जो बिल्कुल विपरीत लगते हैं हॉपर से। वही तो, वॉरहोल तो पार्टियों की जान थे, हमेशा लोगों से घिरे मशहूर हस्तियों के बीच। उनकी फैक्ट्री तो जैसे न्यूयॉर्क के सामाजिक जीवन का केंद्र थी। बिल्कुल। फिर भी उनके काम में, उनकी बातों में, उनकी सार्वजनिक छवि में एक अजीब सी दूरी, एक ठंडापन और शायद एक गहरा आंतरिक खालीपन भी झलकता है। वो दोहराई जाने वाली छवियां, उनकी सतही चमक, उसके पीछे क्या था? हाँ, ये सवाल उठता है। ये तुलना दिलचस्प है। हॉपर का सन्नाटे वाला अकेलापन और वॉरहोल का शोर भरी भीड़ के बीच का अकेलापन। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अकेलापन कितने अलग अलग रूप ले सकता है। ये बाहरी हालात से ज्यादा शायद एक अंदरूनी एहसास है। वॉरहोल का उदाहरण हमें बताता है कि सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय होते हुए भी कोई अंदर से कितना कटा हुआ महसूस कर सकता है। प्रसिद्धि और भीड़ अकेलेपन का इलाज नहीं है, बल्कि कभी कभी उसे और बढ़ा सकती है। हाँ, शायद ये दिखाता है कि अकेलेपन की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। और फिर ओलिविया और भी गहरे उतरती हैं। वो हेनरी डार्जर जैसे कलाकार की कहानी खोज निकालती हैं। डार्जर, हाँ, वो तो बहुत ही अलग मामला है। हाँ, एक गुमनाम एकांत प्रिय चौकीदार जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगभग अकेलेपन में गुजार दी। किसी को पता नहीं था कि अपने छोटे से किराए के कमरे में वो गुप्त रूप से क्या रच रहे थे। और उनकी मृत्यु के बाद पता चला, हाँ, कि उन्होंने हजारों पन्नों का एक महाकाव्य लिखा और चित्रित किया था। इन द रेल्म्स ऑफ द अनरियल नाम की एक अद्भुत, विचित्र और अक्सर परेशान करने वाली दुनिया। एक पूरी दुनिया जो उनके एकांत से जन्मी थी। हाँ, पूरी तरह से उनकी अपनी निजी दुनिया का विस्तार। डार्जर का मामला तो चरम एकांत का एक उदाहरण है, जहां बाहरी दुनिया से लगभग कटकर एक पूरी आंतरिक दुनिया बना ली गई। ये सवाल उठाता है कि रचनात्मकता और अकेलेपन के बीच क्या रिश्ता है। क्या एकांत सृजन के लिए जरूरी है या ये उसका नतीजा है? हाँ, डार्जर की कहानी दिखाती है कि कैसे अकेलापन एक ऐसी जगह बन सकता है जहां कल्पना बेलगाम दौड़ सकती है, भले ही वो बाहरी दुनिया के लिए अजनबी हो। और एक और नाम जिसका ओलिविया जिक्र करती हैं, वो है डेविड वॉजनरोविच जी। वो एक कलाकार और लेखक थे जो 80 और 90 के दशक में न्यूयॉर्क में एड्स महामारी के दौरान बहुत सक्रिय थे। उन्होंने ना सिर्फ बीमारी का सामना किया, बल्कि उस समय के समाज के गुस्से, डर और बेगानेपन को भी झेला। बहुत मुश्किल दौर था वो। हाँ, उन्होंने अपने व्यक्तिगत दर्द, अपने गुस्से और अपने समुदाय के दुख को अपनी कला में ढाला। एक ऐसी कला जो बेहद शक्तिशाली, सीधी और झंझोड़ देने वाली थी। उनका काम दिखाता है कि कैसे अकेलापन और अलगाव राजनीतिक भी हो सकता है, कैसे समाज कुछ लोगों को हाशिए पर धकेल देता है। बिल्कुल, राजनीतिक ये एक अहम पहलू है। वोजनारोविच का काम इस बात का सबूत है कि अकेलापन हमेशा निष्क्रिय या शांत नहीं होता। ये उग्र हो सकता है, प्रतिरोध का रूप ले सकता है। जब लगता है कि आवाज सुनी नहीं जा रही। हाँ, जब आपका दर्द समझा नहीं जा रहा, तो कला एक हथियार बन सकती है। ओलिविया को इन कलाकारों के जरिए ये समझ आता है कि उनका अपना अकेलापन, जो उन्हें इतना निजी और अनोखा लग रहा था, वो असल में एक बड़े मानवीय अनुभव का हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक साझा धागा है जो अलग अलग जिंदगियों और समयों को जोड़ता है। और यहाँ कला की भूमिका सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं है ना? नहीं, उससे आगे जाती है। ये एक तरह का संवाद बन जाती है। जब कोई हॉपर की पेंटिंग देखता है और उसमें अपनी भावना की झलक पाता है, या वॉरहोल की दूरी में अपनी उदासी पहचानता है, हाँ, या वोजनारोविच के गुस्से में अपनी आवाज सुनता है, तो उस पल में एक कनेक्शन बनता है, एक अदृश्य पुल जो अकेले व्यक्तियों को एक साझा एहसास के जरिए जोड़ता है। कला हमें बताती है, तुम अकेले नहीं हो जिसने ये महसूस किया है। बिल्कुल।
और ये एहसास ओलिविया के लिए बहुत बहुत परिवर्तनकारी साबित होता है। वो धीरे धीरे अकेलेपन को सिर्फ एक नकारात्मक दुखदाई बोझ की तरह देखना बंद कर देती हैं। उन्हें उसमें कुछ और भी नजर आने लगता है। हाँ, शायद अकेलेपन रचनात्मक भी हो सकता है। शायद ये हमें दुनिया को ज्यादा ध्यान से देखने पर मजबूर करता है। ये संभव है। जब हम अकेले होते हैं, जब बाहरी शोर कम होता है, तो शायद हम उन चीजों पर ध्यान देने लगते हैं जिन्हें हम भीड़ में अनदेखा कर देते हैं। हमारी इंद्रियां तेज हो जाती हैं, हमारी अवलोकन क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, और हम अपने अंदर की आवाजों को ज्यादा साफ सुन पाते हैं। शायद अकेलापन हमें ज्यादा संवेदनशील बनाता है, दूसरों के दर्द के प्रति भी। हाँ, किताब में एक बहुत ही मार्मिक रूपक है जो इस बदलाव को दिखाता है। ओलिविया लिखती हैं कुछ इस तरह कि अकेलापन एक घाव हो सकता है, लेकिन कभी-कभी ये एक दरवाजा भी है। एक दरवाजा? हाँ, ये एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन शायद ये हमें कहीं और ले जाने की क्षमता भी रखता है। एक ऐसा दरवाजा जो खुद की गहरी समझ और शायद दूसरों के प्रति ज्यादा करुणा की ओर खुलता हो। इसी गहरी होती समझ को ओलिविया लिंग एक बेहद महत्वपूर्ण और अक्सर कोट किए जाने वाले कथन में समेटती हैं। लोनलीनेस इज पर्सनल एंड इट इज ऑल्सो पॉलिटिकल। लोनलीनेस इज कलेक्टिव, इट इज अ सिटी। अकेलापन व्यक्तिगत है और राजनीतिक भी। अकेलापन सामूहिक है, ये एक शहर है। हाँ, इस एक वाक्य में कई परतें छिपी हैं। व्यक्तिगत, ये तो स्पष्ट है, ये हमारा अपना निजी एहसास है। हाँ, वो तो है ही। राजनीतिक कैसे, ये थोड़ा गहरा है। इसका मतलब है कि हमारा अकेला महसूस करना सिर्फ हमारी निजी परिस्थितियों का नतीजा नहीं है। समाज की संरचनाएं, आर्थिक नीतियां, शहरीकरण का तरीका, टेक्नोलॉजी का प्रभाव, ये सब भी भूमिका निभाते हैं। हाँ बिल्कुल। जिस तरह से हमारे शहर डिजाइन किए जाते हैं, जिस तरह से सार्वजनिक स्थान खत्म हो रहे हैं, जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा नेट कमजोर हो रहे हैं, ये सब चीजें लोगों के अलगाव को बढ़ा सकती हैं। तो अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं, ये सामाजिक व्यवस्थाओं का एक लक्षण भी हो सकता है। बिल्कुल। और फिर तीसरा हिस्सा सामूहिक। ये एक शहर है, ये शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है। क्यों? ये कहता है कि अकेलापन सिर्फ अलग-थलग व्यक्तियों का कुल योग नहीं है, ये एक तरह की साझा स्थिति बन सकती है, एक माहौल जो पूरे शहर या समाज में व्याप्त हो। जैसे हवा में नमी होती है, वैसे ही शहर के माहौल में अकेलापन। हाँ, कुछ वैसा ही। इसका एक मतलब ये भी है कि अपने गहरे से गहरे एकांत में भी व्यक्ति उस अनुभव को महसूस करने वाला अकेला नहीं होता। उसी शहर में उसी वक्त हजारों या लाखों और लोग हैं जो वैसा ही या वैसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं। ये एक अदृश्य समुदाय है। हाँ, जो अपने साझा अकेलेपन से जुड़ा है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। ये अकेलेपन को एक निजी विफलता या कमी मानने के नजरिए को चुनौती देता है। बिल्कुल। तो अगर हम द लोनली सिटी से मिली मुख्य सीख को समेटना चाहें, उसे एक सूत्र में पिरोना चाहें, तो वो क्या होगी? शायद ये कि अकेलापन कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका तुरंत इलाज जरूरी हो। ये मानवीय होने का एक हिस्सा है। इसे समझने की जरूरत है, इसे स्वीकार करने की जरूरत है। और जैसा ओलिविया की यात्रा दिखाती है, इसे कभी-कभी रचनात्मक रूप से बदला भी जा सकता है, कला के जरिए, समझ के जरिए, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर। हाँ, सहानुभूति पूर्वक जुड़कर। ये एक जटिल भावना है जिससे भागा नहीं जा सकता, लेकिन जिसके साथ रहा जा सकता है और जिससे सीखा जा सकता है। और ये विचार उन लोगों के अनुभवों से गूंज सकता है जो इस वक्त सुन रहे हैं। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब रात का सन्नाटा बहुत भारी लगता है, जब दिन के उजाले में भी एक धुंध सी छाई रहती है। वो एहसास जब किसी भरी हुई महफिल में खड़े होकर भी लगता है कि आप कांच की दीवार के पीछे हैं। हाँ, सब देख रहे हैं पर हिस्सा नहीं बन पा रहे। हाँ। ये अनुभव बहुत आम है, भले हम इनके बारे में बात कम करते हो। सही कहा। ये किताब हमें धीरे से याद दिलाती है कि ये एहसास किसी की व्यक्तिगत कमी या असफलता का सबूत नहीं है, बल्कि जैसा श्रोत में खूबसूरती से कहा गया है, ये शायद जीवित होने की निशानी है। जीवित होने की निशानी। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि हमारे अंदर जुड़ाव की, कनेक्शन की एक गहरी आदिम प्यास है। ये एहसास हमें बताता है कि हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है, ये उस जरूरत की पुकार है। बिल्कुल। और वो जुड़ाव, वो कनेक्शन कहाँ मिलेगा, ये हमेशा साफ नहीं होता। ओलिविया लिंग ने इसे पाया कला में, दूसरे कलाकारों की कहानियों में, उनकी भावनाओं की प्रतिध्वनियों में। हाँ, उन्होंने पाया कि किसी और के काम में अपनी भावना की झलक देखना अकेलेपन के बोझ को हल्का कर सकता है। उस पल की कल्पना कीजिए जब कोई कविता पढ़ते हैं, कोई गीत सुनते हैं या कोई पेंटिंग देखते हैं
और अचानक लगता है कि किसी अजनबी ने आपकी दिल की बात कह दी है। हाँ, ऐसा होता है। कोई ऐसा जिसने आपको कभी जाना नहीं, पर जिसने आपके सबसे अंदरूनी एहसास को समझ लिया और उसे रूप दे दिया। उस पहचान के क्षण में, उस गूंज में कुछ बदल जाता है। आप अचानक महसूस करते हैं कि आप इस एहसास में अकेले नहीं हैं। हाँ, और जैसा ओलिविया कहती है, उस क्षण में हम सब थोड़े कम अकेले हो जाते हैं। थोड़ी कम अकेले? यहाँ से एक और विचार उभरता है जो किताब के लोनलीनेस इज कलेक्टिव, इट इज अ सिटी वाले पहलू से जुड़ता है। अच्छा। अगर अकेलापन एक सामूहिक अनुभव है, तो शायद इससे निपटने का तरीका सिर्फ व्यक्तिगत समाधान ढूंढना नहीं है। शायद सच्चा जुड़ाव एकांत को पूरी तरह मिटाने की कोशिश में नहीं है, क्योंकि शायद वो संभव ही ना हो। हाँ, शायद ये इस बात को गहराई से समझने में है कि हमारा व्यक्तिगत एकांत दूसरों के एकांत से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे वो एक दूसरे से संवाद करते हैं, भले ही चुपचाप। तो हम सब एक तरह से जुड़े हुए हैं अपने अकेलेपन में भी। हाँ, ये एक संभावना है। और अगर हम ये स्वीकार कर लें कि अकेलापन हमारे शहरों और समुदायों के ताने बाने का एक हिस्सा है, एक तरह की सामूहिक स्थिति है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सोचने पर? क्या हम अपने शहरों को, अपने रहने की जगहों को, अपने सामाजिक ताने बाने को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं जो इस सामूहिक अकेलेपन को स्वीकार करें? क्या हम ऐसे स्थान और अवसर बना सकते हैं जहां लोग अपने एकांत के साथ सहज महसूस कर सकें, और साथ ही अगर चाहें तो दूसरों से जुड़ भी सकें? हाँ कोमल, बिना दबाव वाले तरीकों से। क्या सामूहिक अकेलेपन की समझ हमें एक ज्यादा करुणामय और जुड़ा हुआ समाज बनाने में मदद कर सकती है? ये वो सवाल हैं जो ओलिविया लेंग की शांत विचारशील किताब हमारे मन में छोड़ जाती है। ये सचमुच एक गहरा चिंतन है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की इस बड़ी, अक्सर भीड़ भरी लेकिन कभी-कभी बहुत अकेली लगने वाली रूपक लोनली सिटी में भी जुड़ाव की संभावना हमेशा मौजूद है। हमेशा। वो कला में मिल सकती है, कहानियों में मिल सकती है, प्रकृति में मिल सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे के अनुभवों की महीन प्रतिध्वनियों को सुनने और समझने में मिल सकती है। बिल्कुल। ओलिविया लेंग की किताब इसी संभावना की खूबसूरत, शांत और उम्मीद भरी खोज है। एक ऐसा सफर जो हमें अपने अकेलेपन से थोड़ा कम डरने और शायद उसे थोड़ी ज्यादा नरमी से देखने में मदद करता है।